गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज 25 अगस्त के न्यू करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि कल यूपी पेट का एग्ज़ाम था, उसमें आप लोग देखे होंगे कि करंट के जो भी प्रश्न था उसमें जो भी परीक्षा में बैठे होंगे, जो भी मेरा नोट्स या वीडियो फॉलो किए होंगे, उन्होंने पूरा तहलका मचा दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन जितना था लगभग आपके नोट्स और वीडियो से था। आप अगर देखे होंगे वीडियो तो अगस्त के जो भी सीरीज चला है उससे लगभग 5 से 7 प्रश्न थे। इसके अलावा जो भी प्रश्न था वो आपके नोट्स से था। तो जो भी लोग अगर ईमानदारी से नोट्स या फिर वीडियो फॉलो किए होंगे तो उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि को प्रश्न बहुत अच्छा था। उसके अलावा जो भी हम ऑफलाइन में जो भी सेट सीरीज चल रहा था, जीएस का क्लास था, अगर वो ढंग से पढ़े होंगे तो टोटल जीएस का प्रश्न भी बनाया होगा। ये मैं चैलेंज देता हूँ, आप सभी देखे होंगे जो भी एग्जाम में बैठे होंगे। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्लीज़ आप सभी जो है वो सेट प्रैक्टिस करते रहें, इसके अलावा क्लास करते रहें, और जो भी यूट्यूब पे वीडियो जा रहा है उसको बार बार देखें, नोट्स बनाएं, चाहे करेंट हो, स्टैटिक्स जीके हो, कुछ भी हो, लेकिन आप उसको बार बार देखें और उसको फॉलो करते रहें ताकि आपका तैयारी अच्छा हो और जो भी आगे आने वाला परीक्षा है उसमें आपका प्रदर्शन बहुत बेहतर हो। इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। ये नहीं कि जो है वो आराम से हाथ पे हाथ रखकर बैठने से सफलता मिलेगी, वो समय नहीं है। आपको सफलता पाने के लिए आपको पसीना बहाना होगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी, अन्यथा सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए सफलता पाना है तो आप पसीना बहाएं। देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनका प्रदर्शन अच्छा रह रहा है परीक्षा में, तो आप भी मेहनत करें, आप भी पसीना बहाएं, आपका भी जो है परीक्षा में प्रदर्शन बहुत बेहतर होगा। ये मैं आपको कहता हूँ, मैं स्वीकार करूँगा कि आप मेरा वीडियो देखें, आप मेरा क्लास फॉलो करें, जो भी यूट्यूब पे आ रहा है उसको बार बार देखें, नोट्स बनाते रहें। मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि आपका सभी प्रश्न परीक्षा में टोटल का टोटल प्रश्न बनेगा। आप देख लें, जितना यूपी पेट का जो भी परीक्षा एग्जाम हुआ 2 सीटिंग में, टोटल प्रश्न आपका करेंट का नोट्स और वीडियो से था। इसके अलावा आपका टोटल जीके जीएस का क्लास और सेट से आया है, आप देख सकते हैं इसको। तो आप सभी देखें और बार बार कह रहे हैं कि इसको आप लोग नोट्स बनाते रहें, वीडियो को देखते रहें, बाकी आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, ये मैं कहता हूँ, ठीक है। तो आइए आज हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं फिर से एक बार कहूँगा कि प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ जितना हो सके आप सभी शेयर करते रहें, ठीक है। रुकना नहीं है, शेयर होते रहना चाहिए। तो आइए आज का जो भी प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। तो एक नंबर है कि विश्व जल सप्ताह 23 से 27 अगस्त तक मनाया जाता है। अभी विश्व जल सप्ताह चल रहा है, तो इसीलिए पहला प्रश्न आपका है कि जो है वो जल सप्ताह, तो जल सप्ताह 23 से 27 अगस्त के बीच मनाया जा रहा है। और विश्व जल दिवस अगर देखा जाए तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके अलावा वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम, बहुत फेमस क्वेश्चन है आपका कोविड से, कि वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है बेंगलोर में, ध्यान रखिएगा। वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम को कहाँ लॉन्च किया गया, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। और उसको किसने लॉन्च किया है, तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया। यानी कि वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया, तो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। किसने किया, तो देश के अभी जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने लॉन्च किया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ही हैं और यही राज्यसभा के सभापति हैं, ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वहीं राज्यसभा के पदेना सभापति होते हैं। यानी कि लोकसभा में जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के समकालीन राज्यसभा के पदेना सभापति होते हैं। तो अभी हमारे देश के राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है, तो देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ही हैं, आप सभी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कोविड से ही है कि कोविड-19 प्रभावित आजीविका योजना, ध्यान रखिएगा, दोनों कोविड से ही संबंधित है। एक वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम था जो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया, और एक है कि कोविड-19 प्रभावित आजीविका योजना। तो कोविड-19 प्रभावित आजीविका योजना मणिपुर सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा।
रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर सरकार द्वारा कोविड-19 प्रभावित आजीविका योजना लॉन्च किया गया है, जिसको लॉन्च किया मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के द्वारा कोविड-19 प्रभावित आजीविका योजना लॉन्च किया गया। और अभी आप देखे होंगे 2 ही दिन पहले कि एल गणेशम वहाँ के राज्यपाल बनाए गए हैं। नजमा हेपतुल्ला पहले थी, लेकिन एल गणेशम अभी मणिपुर के राज्यपाल बनाए गए हैं करेंट में, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 4 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम का आयोजन मास्को में किया जा रहा है, और मास्को रूस की राजधानी है, ध्यान रखेंगे। तो मास्को में आपका अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम का आयोजन हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि भारत के स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस भाग लेगा, यानी कि स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान LCA तेजस जो है वो मास्को में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम में भाग लेगा। और ये LCA क्या है, तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि हल्का लड़ाकू विमान है जो मास्को में भाग लेगा भारत की तरफ से। LCA को किसने विकसित किया, ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। LCA को विकसित किया है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा LCA को विकसित किया गया है। LCA क्या है, तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर, ध्यान रखेंगे, भारत का पहला स्वदेशी मोटर व्हील चेयर चलित व्हील चेयर किस वाहन विकसित किया, किसके द्वारा, तो IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया, ध्यान रखेंगे। IIT मद्रास भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा है कि युक्त धारा पोर्टल किसने लॉन्च किया, युक्त धारा पोर्टल, तो युक्त धारा पोर्टल ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी हमारे देश के ग्रामीण विकास मंत्री कौन हैं, तो गिरिराज सिंह है, और इन्हीं के द्वारा आपका युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे। युक्त धारा पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह। इसका संबंध है कि भुवन पोर्टल विकसित किया गया, यानी कि इसके तहत युक्त धारा पोर्टल के तहत एक भुवन पोर्टल विकसित किया गया, और ये भुवन पोर्टल का संबंध जो है वो भू स्थानिक से है, यानी कि युक्त धारा पोर्टल का संबंध भू स्थानिक से है, और इसके तहत एक भुवन पोर्टल विकसित किया, जिसके तहत जो भी विकास से संबंधित पोर्टल है उस सभी को एक जगह जो है एकत्रित किया गया, जो भी स्कीम विकास से संबंधित है, और भुवन पोर्टल पर खोलते ही वहां से सभी विकास से संबंधित योजनाएं आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से गिरिराज सिंह के द्वारा ऐसा पोर्टल लॉन्च किया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है 7 नंबर कि जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश स्वीडन बना, ध्यान रखिएगा कि जीवाश्म मुक्त स्टील यानी कि जीवाश्म नहीं रहेगा वैसा स्टील विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, कौन, तो स्वीडन, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला है 8 नंबर कि मिस्र ने गाजा पट्टी के साथ अपने राफा क्रॉसिंग पॉइंट बंद कर दिया, काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है अभी आपका गाजा पट्टी। तो मिस्र ने गाजा पट्टी आतंकवाद से संबंधित एक कट्टरपंथी वहाँ रहते हैं, तो वो लोग हमेशा इधर मिस्र की तरफ परेशान करते रहते हैं, जिसके लेकर गाजा पट्टी और मिस्र के बीच एक राफा क्रॉसिंग पॉइंट है, तो राफा क्रॉसिंग पॉइंट को मिस्र ने बंद कर दिया। तो इससे गाजा पट्टी और ये मिस्र के बीच का संबंध बंद हो गया है, किसके, तो राफा क्रॉसिंग पॉइंट के बंद होने से। तो ध्यान रखिएगा, अभी ये काफ़ी चर्चा में है गाजा पट्टी। तो गाजा पट्टी वे लोग काफ़ी मिस्र को परेशान करते हैं, जिसके लेकर जो है यहाँ पे ये किया गया। मिस्र की राजधानी वर्तमान में काहिरा है, आप ध्यान रखेंगे। मिस्र को नील का देन भी या नील का वरदान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, आप लोग देखे होंगे कल ही ये प्रश्न आपका यूपी पेट में पूछा भी कि टोक्यो ओलंपिक में टोक्यो पैरा ओलंपिक के ध्वजवाहक कौन थे। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक के ध्वजवाहक कल से पहले तक मरियप्पन थेंगावेलु थे, मरियप्पन टी थे, लेकिन क्या हुआ कि मरियप्पन टी जो थे ये किसी कोविड वाले व्यक्ति के साथ संपर्क में आ गए थे, जिसके वजह से वो क्वारंटीन हो गए, और इसके वजह से अचानक पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक चेंज करना पड़ा। और कल 24 अगस्त था, 24 अगस्त को कल ध्वजवाहक टेक चंद ने इसका जो है वो जिम्मेवारी उठाया और ध्वजा उठाकर जो है ध्वजवाहक का कर्तव्य का पालन किया। तो अचानक परिवर्तन हुआ, लेकिन कल प्रश्न पूछा था यूपी पेट में कि पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन है, तो कल तक जो है वो मरियप्पन टी ही थे, लेकिन चेंज हो गए। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि
पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन है? तो ध्यान रखेंगे कि टेक चंद, अचानक टेक चंद आए और जो है टेक दिए, ठीक है, ध्वजा उठाकर टेके, क्योंकि वो आपका कोविड के वजह से क्वारंटीन हो गया, अचानक इनको मौका मिला और फिर जो है ये ध्वजवाहक बन गए। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप देखे होंगे कि टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह थे और इसके अलावा मैरी कॉम थी, 2 लोग ध्वजवाहक ओलंपिक में थे। और विदाई समारोह में वहाँ पर ध्वजवाहक बजरंग पूनिया थे और यहाँ पर पैरा ओलंपिक में टेक चंद बनने वाले थे आपका कौन? तो मरियप्पन टी, लेकिन टेक चंद बने, ध्यान रखिएगा। तो पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन बने? तो टेक चंद बने। इसका आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर कहाँ पर आयोजन हो रहा है? तो टोक्यो में ही इसका आयोजन हो रहा है, आप सभी ध्यान रखेंगे। अगला है 10 नंबर कि केंद्र सरकार सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव अभय कुमार सिंह को बनाया है। तो सहकारिता मंत्रालय अभी हाल ही में गठित किया गया, जिसका प्रभार अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह को दिया गया है और उससे संबंधित सचिव अभय कुमार सिंह को बनाया गया है, आप सभी ध्यान रखेंगे इसको। अगला है ऑपरेशन देवी शक्ति, काफी भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। ऑपरेशन देवी शक्ति, आप सभी इसको ध्यान रखेंगे कि ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति, आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबानियों ने क्या किए हुए हैं। काबुल पर तालिबानियों का अधिकार हुआ और वैसे स्थिति में अफगानिस्तान में जो भी लोग हैं वो सभी देश छोड़कर भाग रहे हैं। वैसी स्थिति में भारत का जिम्मेवारी बनता है कि अपने देश के नागरिकों को वहां से वापस बुलाना, और इसी के तहत ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत भारत अफगानिस्तान में जो भी भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस बुलाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया है। ध्यान रखेंगे कि ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस बुलाने से लेकर है और इससे संबंधित अभी लगभग 200 से ऊपर व्यक्तियों को ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत भारत में वापस बुलाया गया है। तो ऑपरेशन देवी शक्ति आप ध्यान रखेंगे। तो ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस बुलाने के लिए चलाया गया है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाला जो भी परीक्षाएं होगा उसमें यह प्रश्न पूछना ही पूछना है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 काफी चर्चा का विषय बन गया। मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 क्योंकि भारत का स्थान पहले 3 था लेकिन दूसरा स्थान पर आ गया। अमेरिका को पछाड़कर भारत इसमें दूसरा स्थान पर आया है। पहला स्थान पर आपका चीन है, दूसरा स्थान पर भारत है और तीसरा पर अमेरिका है। तो पहले चीन पहला पे था, दूसरा पे अमेरिका था, तीसरा पे भारत था, लेकिन भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान पे आ गया और अमेरिका तीसरा स्थान पे चला गया। इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है कि एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय मनीला में है, इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ था, आप लोग ध्यान रखेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में, इसका मुख्यालय मनीला में है। तो एडीबी के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण एशिया में लगभग 80 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। यानी कि इसने एक रिपोर्ट पेश किया एडीबी, जिसके अनुसार कहा कि अभी एशिया में कोविड-19 के वजह से 80 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। एडीबी ने अपना रिपोर्ट में बताया है, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है कि कोविड के वजह से 80 मिलियन लोग एशिया में गरीबी रेखा के नीचे आए हैं। तो ये चिंता का बहुत बड़ा विषय है, कितना लोग गरीबी रेखा के नीचे आए। तो ये एडीबी ने अपना रिपोर्ट पेश किया। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछेगा कि एडीबी के रिपोर्ट के अनुसार एशिया में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे आए, तो 80 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं। आप लोग एक प्रश्न और ध्यान रखेंगे कि हिसार हवाई अड्डे, आपका हरियाणा में है हिसार हवाई अड्डा, इसका नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हुआ। यानी कि हिसार हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हुआ। अभी हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी आज ही कल का पेपर में जो है वो निकला है कि बिस्टा एयरपोर्ट को सारण में शिफ्ट करने की बातें चल रही है, काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए क्या होता है। तो इस तरह से हिसार हवाई अड्डा का नाम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा, पटना हवाई अड्डा का नाम जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। आपका दिल्ली जो हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, पालम हवाई अड्डा उसे भी बोला जाता है, या फिर इंदिरा गांधी हवाई अड्डा बोला जाता है। तो ये सब ध्यान रखेंगे, हिसार हवाई अड्डे, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा।
इसके अलावा आपसे 2 प्रश्न फिर आज हम दे रहे हैं कि किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और दूसरा प्रश्न है कि हामिस गुमप्पा फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है। तो ये दोनों प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जो भी लोग वीडियो देखें उसका उत्तर प्लीज़ आप सभी कमेंट में दें, ताकि आपका प्रदर्शन सभी लोग को झलके। आप अपना प्रदर्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि हम इतना अच्छा देख रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं। इसके हमको तभी पता चलेगा जब आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देंगे, तो आप ज़रूर दें। इसके अलावा